नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज मूलांक 3 वालों के लिए आने वाला 2026 का जो वर्ष है किस प्रकार का रहेगा। 3 अंक आप जानते हैं कि गुरु से संबंधित है, बृहस्पति से संबंधित है। तो क्या बृहस्पति आपको ज्ञान देंगे, बड़ा नाम देंगे या बड़ी पहचान देंगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें और स्पेशली मूलांक 3 वालों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। देखिए, अगर आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या किसी भी महीने की 30 तारीख को हुआ है तो आप अंक 3 के जातक हैं। और अंक 3 अपने आप में बृहस्पति का अंक है और बृहस्पति का एक विशेष प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ज्ञान से संबंधित है ये अंक, वाणी से संबंधित है, सलाह किसी को आप कोई सजेशन देते हैं उससे संबंधित है, आपका सोसाइटी या समाज में किस प्रकार का सम्मान है, ये सब आपकी पहचान है। तो आने वाला वर्ष यानी कि 2026 जो है उसमें गुरु आपको ना सिर्फ सिखाएंगे बल्कि आपको मंच पर एक प्लेटफॉर्म भी आपको देंगे और वहाँ तक आपको पहुँचा कर ही छोड़ेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि संबंधित उपाय आपकी किस्मत का ताला खोल सकते हैं यदि अभी तक आपने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया है। सबसे पहले देखिए, गुरु ग्रह की 2026 से संबंधित जो ओवरऑल एनर्जी है उसके विषय में जानते हैं। देखिए, 2026 जो है वो 3 अंक वालों के लिए नाम और ज्ञान का तथा साथ में एक विशेष समाज में पहचान का भी वर्ष है। लोग मुख्यतः आपकी बात को सुनेंगे, जिसको भी आप किसी प्रकार का सजेशन देंगे वो फलीभूत भी होगा और आपके दिए हुए सजेशन की एक वैल्यू बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, जैसे आप यदि कोई टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, किसी कंसल्टेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, गाइड करते हैं लोगों को, या प्लेटफॉर्म है जिसमें स्पीकिंग स्किल्स का बहुत ज़्यादा यानी कि कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, तो आपके लिए ये जो वर्ष है वो एक यादगार वर्ष बनने वाला है। आपकी एक विशिष्ट पहचान जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उसमें रहेगी। लेकिन मुख्य बातों का ध्यान ये रखना है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसर आएंगे उस दौरान आप कंफ्यूज ना होना और साथ में अपने अंदर जो है अहंकार नहीं होना चाहिए। और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं सब जानता हूँ या मैं सब जानती हूँ वाली जो सोच होती है उसको भी आपने एक लगाम लगा कर रखनी है, कंट्रोल करके रखना है। जितना ज़्यादा आप विनम्र बने रहेंगे उतनी ही सफलता आपकी बढ़ेगी, यानी कि सफलता या पद जो है आपको मिलने वाला वो उतना ही बड़ा होगा। बात करें यदि आपकी लव लाइफ की, तो देखिए ये जो वर्ष है आपका वो समझदारी वाला प्यार इसलिए क्योंकि जो आपकी लव लाइफ है उसमें जो आपकी रिलेशंस हैं वो एक मेच्योर्ड लेवल पर पहुंचेंगे। और यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल लोगों के लिए भी ये जो वर्ष है उसमें एक बहुत ही समझने वाला, ना सिर्फ आपकी भावनाओं को बल्कि हर एक परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला आपको साथी भी जरूर मिलेगा। लेकिन इस बात का भी साथ में विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा किसी को ओवर एडवाइस आपने नहीं करना है। थोड़ी एक जिसे बोला जाता है कि फ्रीडम भी देनी है और पार्टनर को बार बार हर बात पर टोकना या सुधारने की जो एक आदत होती है उससे भी अपने आप को थोड़ा दूर रखना है। इस वर्ष विशेष ये ध्यान जरूर रखें कि जितना ज़्यादा सामने वाले को आप सुनेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एडवाइस यदि आप देंगे, देखिए बिना मांगे यदि आप एडवाइस देंगे तो भी आपके गुरु प्रभावित होंगे। बिना सलाह के आपने कभी भी किसी को सजेशन नहीं देना है। प्रेम संबंधों के लिए देखिए मार्च से लेकर जुलाई तक का जो समय है वो विशेष है, वो यादगार रहेगा और आपके लिए प्रेम के लिहाज से बहुत ही शुभ भी रहेगा। यदि ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ की यदि बात की जाए तो ये वर्ष आपको एक विशेष सम्मान या जिम्मेदारी भी दिला सकता है। घर में किसी नए मेहमान का आना हो सकता है और स्पेशली शादीशुदा लोगों के लिए देखिए जीवन साथी आपसे गाइडेंस चाहेंगे, तो उन्हें प्रॉपर आप गाइड कीजिए। और जितना ज़्यादा सौहार्दपूर्ण मिठासपूर्ण रिलेशनशिप्स आप सामने वाले यानी कि पार्टनर के साथ बनाकर रखेंगे उतना ही आने वाले समय में भी आपको एक विशेष प्रभाव अपने जीवन में स्पेशली मैरिड लाइफ में सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। घर में यदि आप सबसे बड़े हैं तो आपकी जो एक इमेज है, आपकी जो एक भूमिका है, रोल है, वो एक सलाहकार का होगा और उसमें आप खरे उतरेंगे। जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि कोई भी मॉरल लेक्चर नहीं देना है
और किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो रिश्तों में तनाव जैसी स्थिति का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। विशेषतः देखिए 2026 का जो सेकंड हाफ होगा वो आपको मैरिड सुख को बढ़ाने वाला, एक मेच्योर्ड लेवल तक अपने रिलेशनशिप्स को ले जाने वाला होगा। बात करें यदि आपके स्वास्थ्य के संबंध में, तो देखिए स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बृहस्पति का विशेष प्रभाव आप पर रहेगा। वेट गेन आपका हो सकता है या किसी प्रकार के लीवर इश्यूज भी आपको आ सकते हैं। यदि संभव हो, वैसे तो देखिए छोड़ना ही चाहिए, लेकिन यदि संभव हो तो आपका जो अंक है उसके हिसाब से किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य हों या नॉनवेज से भी आपको दूरी जरूर बनानी चाहिए। शुगर जो है, अगर उसके आप पेशेंट हैं तो उसमें इनबैलेंस होने की प्रॉबिलिटी बनती है, और किसी प्रकार की सुस्ती यानी कि लेजीनेस या लेथार्जी भी आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकती है। गुरु की जो देखिए विशेष कमजोरी रहती है वो ये कि ज़्यादा खाने की तरफ अग्रसर आप ना हों, और साथ में अनुशासन को जितना ज़्यादा आप अपनाएंगे उतना ही आपके जो बृहस्पति हैं वो अच्छे रहेंगे। हल्का सात्विक भोजन करें, मॉर्निंग वॉक जरूर करनी है। यदि ये नियमित दिनचर्या आप अपनाते हैं तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। विशेषता देखिए अप्रैल से लेकर नवंबर तक का जो पीरियड है उसमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि करियर की बात करें तो देखिए करियर के लिहाज से ये वर्ष अच्छा है। स्पेशली प्रोफेशन आपका, जैसे मैंने पहले बताया कि टीचिंग से यदि आप जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, या किसी प्रकार के कोई कम्युनिकेशन सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट या एडवांटेज देखने को मिल सकता है। जॉब में किसी उच्च पद की प्राप्ति या प्रमोशन के भी योग हैं। पब्लिक स्पीकिंग जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपका फेम भी बढ़ेगा, उतनी ही मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। जो सबसे बेस्ट फेज इस वर्ष का आपके लिए रहने वाला है वो मई से सितंबर माह तक का रहने वाला है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि किसी भी बात या किसी भी प्रोजेक्ट या कोई कार्य जो आपको सौंपा गया है, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निश्चित तौर पर आपके पास आएगी, तो उसको लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जहां आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया वहीं आपकी जो बनती हुई साख है वो बिगड़ जाएगी। प्रॉमिस यदि आप करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की कोई डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो वाणी है वही आपका हथियार है। और यदि आप उस पर खरे उतरते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी चाहे प्रमोशन की बात करें या जितने भी मटेरियलिस्टिक सुख या सम्मान की बात करें वो बढ़ती चली जाएगी। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो देखिए बिजनेस और फाइनेंस जो है, आप जितना ज़्यादा आपको संबंधित फील्ड से ज्ञान होगा उतना ही ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली बिजनेस में भी यदि कोचिंग, एजुकेशन, एडवाइजरी इस तरह की फील्ड से हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होने की प्रॉबिलिटी बनती है। लेकिन यदि आप कोई जैसे लैंड से जुड़े हुए हैं या इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें सोच समझकर आपको कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि भरोसा किसी पर नहीं करना है पूरे वर्ष, और भरोसे में किसी को भी धन नहीं देना है, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान के भी योग बनते हैं। बिना कोई भी कागजी काम किए हुए यानी कि ऑन पेपर ही आपको डील करनी है। अपना जो बिजनेस है वो एथिकल वे से करें। आर्थिक स्थिरता की यदि बात करें तो देखिए अक्टूबर से लेकर वर्षांत तक जो है वो आर्थिक स्थिरता आपके लिए ज़बरदस्त रहेगी, और आपके नए क्लाइंट्स भी आ सकते हैं इस पीरियड में। स्पेशली आपके बिजनेस के लिए कोई एक बूम मिल सकता है आपको। इसके अलावा आपकी देखिए गुरु की कृपा आप पर विशेष रहेगी। धार्मिक झुकाव जो है वो पूरा वर्ष रहेगा। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं देश विदेश की। विदेश से किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। स्पेशली किसी ओल्ड एज यानी कि सीनियर सिटीजन या एज्ड व्यक्ति के साथ अपने व्यापार या अपनी जॉब से जुड़े हुए हैं, चाहे आपके बॉस ही हैं, उनके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। उनका जितना ज़्यादा आप सम्मान करेंगे उतनी ही आपकी एक मान प्रतिष्ठा या प्रमोशन होने के संकेत बनते हैं। सोशल रिस्पेक्ट जो है, जिस भी सभा सोसाइटी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आपका सम्मान भी इस वर्ष बढ़ने वाला है। ध्यान इस बात का रखें, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति नॉनवेज फूड, मादक द्रव्य और इसके अलावा दिखावा जो होता है उसको भी पसंद नहीं करते हैं। झूठ ना बोलें। झूठा ज्ञान या झूठी नॉलेज या अपने आप को एक, जिसे बोला जाता है, जैसे मैंने दिखावे की बात की है, तो बढ़ा चढ़ाकर यदि आप दिखाते हैं यानी कि ज्ञान से परे ले जाते हैं, तब भी वो आपके लिए उल्टा ही रहेगा। तो उसका विशेष आपने ध्यान रखना है। जहाँ तक हो सके सच्चा ज्ञान आप दें। जितना ज़्यादा सच्चा ज्ञान आप देंगे वही आपकी पताका जो आपको ऊंचा लेकर जाएगा। तो एक बार फिर से
रिपीट कर लेते हैं कि 2026 में आपने बिल्कुल जो नहीं करना है वो ये, किसी भी प्रकार का आपने घमंड नहीं करना है। यदि आपको उच्च पद मिलता है, बिल्कुल जितना ज़्यादा आप विनीत बन के रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। झूठा उपदेश या झूठी गाइडेंस जिसकी आपको नॉलेज नहीं है उसका आप व्याख्यान ना करें। आलस्य नहीं करना है। कुछ ना कुछ कार्य या नहीं तो कुछ ना कुछ कार्य आप करते रहें। धर्म के साथ ज़रूर जुड़ें। और यदि आप कमिटमेंट यानी कि वादा नहीं तोड़ना है, धर्म के साथ कमिटमेंट करने के अलावा यदि कोई आप कमिटमेंट करते हैं किसी के साथ, तो उसको टाइमली पूरा भी करना है। यदि आपके साथ हैं तो उनका विशेषतः सम्मान करना है। और गुरु, किन्हीं स्पिरिचुअल गुरु या जिन्होंने आपको शिक्षा प्रदान की है या एज में बड़े यानी कि सीनियर सिटीजन, सबसे पहले तो माता पिता हैं, उनका सम्मान जरूर करें, अपमान भूल कर भी ना करें। देखिए, गुरु कृपा तभी होती है जब स्वयं व्यक्ति विनम्र होता है। और इसके अलावा इस वर्ष आपने जो उपाय करने हैं वो ये कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके अंक के मालिक बनते हैं, तो पीले वस्त्र जरूर पहने। ओम भ्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का आप जाप जरूर करें, एटलीस्ट मिनिमम 11 बार दिन में अवश्य करें। चने की दाल या हल्दी जो है वो उसको आपने दान करना है विष्णु मंदिर में जाकर। गुरु और पिता का या सीनियर सिटीजन का आपने सम्मान करना है। पीला रुमाल अपने पास जरूर रखें। और इसके अलावा पुखराज स्टोन भी आप पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाने के यानी कि सलाह के पश्चात ही आप पहने। गुरुवार को आप किसी को कोई नॉलेज की बात या एडवाइस भी कर सकते हैं। 2026 जो है अंक 3 वालों के लिए ज्ञान, नाम और एक लीडरशिप यानी कि नेतृत्व का वर्ष है। उच्च पद का ये वर्ष है। और जितना ज़्यादा आप विनम्र रहेंगे, सच्चा ज्ञान बांटेंगे, गुरु का सम्मान करेंगे, तो 2026 आपको वो पहचान देगा जिसके आप सच में हकदार हैं। तो दोस्तों, ये था अंक 3 वालों के लिए आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।